गुड मॉर्निंग क्लास। बच्चों, हिंदी के इस वीडियो में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज हम सब पढ़ने चल रहे हैं पाठ 12 संसार पुस्तक है। हम लोगों ने इस चैप्टर को पढ़ लिया बच्चों, और हम लोगों ने अपनी पिछली वीडियो में इस पाठ के प्रश्न उत्तर को लिखा था। इसमें अभ्यास प्रश्नों में इस पत्र से बच्चों कुल मिला के 6 प्रश्न थे, जिसको हम लोगों ने कर लिया था। तो इस पत्र को लिखा किसने है? जवाहरलाल नेहरू ने, जो कि अंग्रेजी भाषा में लिखा है, और इसका हिंदी अनुवाद किया था मुंशी प्रेमचंद जी ने। ठीक है, अब हम लोग इस पाठ के आगे के अभ्यास प्रश्नों को करेंगे। क्या लिखा है? लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित हैं। तुम्हारे यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? पेज नंबर 91 पे देखिए। तो पत्र से जो आगे हमारा पहला प्रश्न पूछ रहा है कि लगभग हर जगह दुनिया की शुरुआत को समझाती हुई कहानियां प्रचलित है ना। जैसे बच्चे होते हैं, उनके भीतर बहुत ज़्यादा जिज्ञासा होती है कि ये दुनिया बनी कैसी होगी ना, शुरुआत इसकी कैसी हो। तो उनका जवाब देने के लिए जो माता पिता होते हैं या घर में जो बड़े, तो आपके यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है इसके बारे में बताना है। तो इसको हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि हमारे यहाँ तो यही कहानी प्रचलित है कि दुनिया और सृष्टि के रचयिता ईश्वर हैं, और मनु की वजह से दुनिया की नई शुरुआत हुई। श्रद्धा और मनु एक व्यक्ति थे जो माना जाता है कि धरती पर वो सबसे पहले आए थे, और उन्हीं की वजह से इस दुनिया की शुरुआत हुई है। सृष्टि की रचयिता कौन है? ईश्वर है। तो सबके यहाँ अलग अलग कहानियाँ प्रचलित है। तो आपके यहाँ कौन सी कहानी प्रचलित है? आपने क्या सुना है अपने घर में अपने बड़ों से कि दुनिया की शुरुआत कैसी हुई होगी? तो उसको अपने शब्दों में लिखना है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तुम्हारी पसंदीदा किताब कौन सी है और क्यों? तो तुम्हारी पसंदीदा किताब, आप अपनी पसंदीदा कोई किताब के बारे में लिखेंगे और कारण बताएंगे कि आपको वो क्यों पसंद है। ठीक है, जैसे लिख सकते हैं आप कि मुझे पंचतंत्र पुस्तक बहुत पसंद है। और क्यों पसंद है? क्योंकि इसमें जितने भी जीव जंतु के बारे में दिया गया है बातें, कहानियाँ, वो हमें नैतिकता की सीख सिखाती है कि किस प्रकार हमें समाज में रहना चाहिए, कभी चोरी नहीं करनी चाहिए, कभी झूठ नहीं बोलनी चाहिए। इस पुस्तक को लिखा है विष्णुदत्त शर्मा ने। ठीक है, और क्या बोल सकते हैं हम लोग, विष्णु शर्मा ने इस किताब को लिखा है पंचतंत्र को, और उसमें कहानियाँ हैं जीव जंतुओं की, और सारे जीव जंतु क्या करते हैं? हमें नैतिकता का पाठ पढ़ाते हैं। तो ये कारण बता देंगे आप। तीसरा प्रश्न है, मसूरी और इलाहाबाद में भारत किन प्रांतों के शहर में है? मसूरी और इलाहाबाद भारत के किन प्रांतों के शहर में है? तो इसका उत्तर क्या लिखेंगे बच्चों? प्रश्न लिख लेते हैं पहले। प्रश्न हमारा ये तीसरा है, मसूरी और इलाहाबाद का नाम बदल दिया, प्रयागराज हो गया है। इलाहाबाद किन प्रांतों के शहर है? ठीक है, तो उत्तर क्या लिखेंगे? मसूरी उत्तराखंड प्रांत का, उत्तराखंड प्रांत का, और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का है। उत्तर प्रदेश और इलाहाबाद उत्तर प्रदेश प्रांत का है। ठीक है, इसके बाद हमारा अगला प्रश्न है, तुम जानते हो कि दो पत्थरों को रगड़कर आदि मानव ने
खोज की थी। उस युग में पत्थरों का और क्या क्या उपयोग होता था उसको लिखना है। तो क्या लिखेंगे हम? प्रश्न लिखिए, क्या क्या उपयोग होता था बच्चों? बहुत सारे उपयोग होते थे पत्थरों के। प्रश्न पहले लिखेंगे, उस युग में आग का क्या क्या काम होता है और क्यों? ठीक है, तो उत्तर क्या कीजिए? आदि का नाम, पत्थरों का इस्तेमाल, पत्थरों का इस्तेमाल, आग जलाने के अलावा, आग जलाने के अलावा मकान बनाने, हथियार और औजार बनाने, हथियार और औजार बनाने, औजार के रूप में एवं औजार के रूप में एवं जानवरों का शिकार, जानवरों का शिकार करने के लिए करते थे, करने के लिए करते थे। तो आदि मानव किस किस चीज के लिए पत्थरों का उपयोग करते थे? मकान बनाने के लिए, आग जलाने के अलावा वो क्या करते थे? मकान बनाने के लिए, हथियार के रूप में इस्तेमाल करते थे और औजार के रूप में इस्तेमाल करते थे पत्थर कर। ठीक है, इसके बाद हमारा बच्चों अनुमान और कल्पना का प्रश्न है। अनुमान और कल्पना के प्रश्न में हर चीज के निर्माण की एक कहानी होती है। जैसे मकान के निर्माण की कहानी, कुर्सी, गद्दे, रजाई के निर्माण की कहानी हो सकती है। इसी तरह वायुयान, साइकिल तथा अन्य किसी यंत्र के निर्माण की कहानी भी होती है। कल्पना करो, यदि रसगुल्ला अपने निर्माण की कहानी सुनाने लगे तो वह पहले दूध था, उसे दूध से छेना बनाया गया, उसे गोल आकार दिया गया, चीनी की चाशनी में डालकर पकाया गया, फिर उसका नाम पड़ा रसगुल्ला। तो इसी तरह आपको कोई एक ऐसी चीज लेनी है और कल्पना करना है कि उसकी कहानी क्या क्या हो सकती है। तो ये आप स्वयं करेंगे इस कार्य को। इसके बाद भाषा की बात पे आते हैं बच्चों। हमारा पहला प्रश्न है भाषा की बात में, इस बीच यह दरिया लुढ़कता रहा, नीचे क्रियाएं पढ़ो, क्या इनमें और लुढ़कना में तुम्हें कोई समानता नजर आती है? जैसे लुढ़कना मतलब गति होती है, वो लुढ़क के कोई वस्तु एक जगह से दूसरी जगह जाती है। तो ऐसे ही नीचे लिखा है ढकेलना, गिरना, खिसकना। तो पूछ रहा है कि इन सारी क्रियाओं में क्या अंतर है, कोई समानता नजर आ रही है? अगर समानता है तो क्या है? तो हम लोग इसका वाक्य प्रयोग करेंगे। इन चारों क्रियाओं के अंतर को समझाने के लिए इनसे वाक्य बनाओ। तो जितनी भी क्रियाएं हैं जैसे क्या है, ढकेलना, गिरना, जितनी उसकी क्रियाएं दी हैं उसका वाक्य प्रयोग करेंगे, तब हम इनके अंतर को समझ पाएंगे। जैसे क्या लिखा है, ढकेलना, गिरना,
लिखेंगे कि उत्तर लिखेंगे इन चारों क्रिया शब्दों के अर्थ में, इन चारों क्रिया शब्दों के अर्थ में बहुत अंतर है। कैसे अंतर है? वाक्य प्रयोग करें, इसमें पता चलेगा। पहले का क्या है? ढकेलना। क्या लिखेंगे? लुढ़कना। पहले क्या लिखा था उसमें? लुढ़कना। लुढ़कना का क्या करेंगे? पूरी कोशिश करने के बाद पत्थर का टुकड़ा लुढ़कता रहा। ये भी लिख सकते हैं, पहाड़ से पत्थर का टुकड़ा लुढ़क गया। ठीक है, पहाड़ से पत्थर का टुकड़ा लुढ़क गया। दूसरा क्या है हमारा? ढकेलना। ढकेलना का क्या होगा? मोहित ने रोहित को सीढ़ियों से ढकेल दिया। ठीक है, मोहित ने रोहित को सीढ़ियों से ढकेल दिया। ठीक है, इसके बाद गिरना है तीसरा। किताब टेबल के नीचे गिर गई। ये भी ले सकते हैं, किताब टेबल के नीचे गिर गई। इसके बाद खिसकना। खिसकना ना, किसी चीज को जब हम लोग खिसकाते हैं एक जगह से दूसरी जगह। माधव ने मेज को खिसकाकर वहां रख दिया। तो इन सारे शब्दों में क्या अंतर है बच्चों? देखो, लुढ़कना, पहाड़ से पत्थर का टुकड़ा लुढ़क गया, एक जगह से वो लुढ़क कर दूसरी जगह जा रहा है, इसमें भी मूवमेंट हो रहा है। ढकेलना ना, वस्तु का इसमें भी गति होगा। मोहित ने रोहित को सीढ़ियों से ढकेल दिया। थोड़े थोड़े अंतर है इन सारी चीजों में। किताब टेबल के नीचे गिर गई, माधव ने मेज खिसकाकर वहां रख दिया। तो हम लोगों ने वाक्य प्रयोग करके इन सारे शब्दों का अंतर स्पष्ट किया कि किस प्रकार खिसकाना मतलब धीमे धीमे खिसकाना, गिरना स्वयं गिर जाता है या गिरा देना, ठीक है, ढकेलना धक्का देना, लुढ़कना चीजें अपने आप लुढ़कती हैं, हम लोग उसको रोकने की कोशिश करते हैं जब। ठीक है, इसके बाद भाषा के बाद में हमारा अगला प्रश्न है बच्चों दूसरा, चमकीला रोढ़ा। यहाँ रेखांकित विशेषण चमक संज्ञा में ईला प्रत्यय जोड़ने पर बना है। निम्नलिखित शब्दों में यही प्रत्यय जोड़कर विशेषण बनाओ और इनके साथ उपयुक्त संज्ञाएं लिखो।
जैसे पत्थर, पत्थर में हमें ईला शब्द जोड़ के हमें वाक्य इसका वो बनाना है, शब्द बनाना है। ठीक है, तो दूसरा है हमारा पत्थर में ईला पत्थर जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, पत्थर प्लस ईला प्रत्यय लगाने पर ये क्या हमारा बनेगा, पथरीला। ठीक है, क्या बनता है, पथरीला। रस में ईला प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, रसीला। ठीक है, इसके बाद कांटा, कांटा में ईला प्रत्यय लगाएंगे तो क्या बनेगा, कटीला। ठीक है, इसके बाद लिखा है जहर, जहर में ईला प्रत्यय लगाएंगे तो हमारा क्या बनेगा, जहरीला। ठीक है, तो इस प्रकार प्रत्यय क्या होता है, शब्दों का वो अंश जो मूल शब्दों के अंत में लगता है। मूल शब्द क्या है हमारा, रस, और ईला क्या है हमारा, प्रत्यय, और इन दोनों को जोड़ने पे जो बनेगा हमारा क्या बनेगा, प्रत्यय जोड़ने के बाद हमारे जो शब्द बनेंगे वो हमारे क्या आगे प्रत्यय युक्त वो शब्द होते हैं, प्रत्यय से बना हुआ। ठीक है, इसके बाद तीसरा प्रश्न है हमारा बच्चों कि जब तुम मेरे साथ रहती हो तो अक्सर मुझसे बहुत सी बातें पूछा करती हो। यह वाक्य दो वाक्यों से मिलकर बना है। जब तुम मेरे साथ रहती हो तो बहुत सी बातें पूछा करती हो। तो जब और तो, इसलिए इन्हें योजक कहते हैं। योजक मतलब दो वाक्यों को जोड़ने का जो कार्य करे उसको योजक कहते हैं। योजक के रूप में कभी कोई बदलाव नहीं आता, इसीलिए अलग अवयव एक प्रकार का होता है। नीचे वाक्यों को जोड़ने वाले कुछ और अवयव दिए गए हैं, उन्हें रिक्त स्थानों में लिखो। इन शब्दों से तुम भी एक एक शब्द बनाओ। जैसे कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, मैं मेले में जाना चाहती हूँ। नीचे हिंट दिया हुआ है लेकिन आप इसको कैसे जोड़ेंगे, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है लेकिन मैं मेले में जाना, योजक, लेकिन हमारा शब्द क्या काम कर रहा है, योजक का काम कर रहा है। ठीक है, क वाला क्या है, कृष्णन फिल्म देखना चाहता है, मैं मेले में जाना चाहती हूँ। तो यहाँ पर क्या करेंगे, लेकिन मैं मेले में जाना चाहती हूँ। ठीक है, लेकिन मैं मेले में जाना चाहती हूँ। मुनिया ने सपना देखा, मुनिया ने सपना देखा, यहाँ कि वो चंद्रमा पर बैठी है। यहाँ योजक क्या रहेगा, कि वह चंद्रमा पर बैठी है। ठीक है, इसके बाद ग है, छुट्टियों में हम जब दुर्गापुर जाएंगे, हम सब या दुर्गापुर जाएंगे, ठीक है, दुर्गापुर जाएंगे
तो या तो जलाकर, ठीक है। तो ये है हमारा क्या, योजक वाले शब्द। जैसे सब्जी कटवा कर रखना, नहीं ताकि घर आते ही मैं खाना बना लूँ। तो ताकि शब्द, इसलिए शब्द, ये सारे हमारे क्या है, योजक वाले शब्द हैं, ठीक है। लिखा है डैश मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी, डैश मैं यह बात न करती। यदि मुझे पता होता कि शमीना बुरा मान जाएगी तो मैं यह बात न करती। तो यदि और तो, ये सारे शब्द हमारे क्या हैं, योजक वाले शब्द हैं, ठीक है। तो आप इसको करेंगे, हिंट के लिए सारे योजक शब्द दिए हैं, फिर इन द ब्लैंक्स आप इसको फिल करेंगे। अब हम लोग बच्चों अपनी अगली वीडियो में आगे के चैप्टर 13 को पढ़ेंगे और उसके क्वेश्चन आंसर को करेंगे। तब तक के लिए बच्चों धन्यवाद।